वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हैशटैग टीवी से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको कुंतेश्वर महादेव धाम के रहस्य से रूबरू कराया था। वहां हमने एक रात रुककर माता कुंती के उस धाम में आकर जलाभिषेक करने के बाद की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। बाराबंकी के किंतूर गांव में मौजूद कुंतेश्वर महादेव धाम की पौराणिक मान्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पारिजात का वो प्राचीन वृक्ष जिससे माता कुंती महादेव की पूजा करती हैं। मान्यता है कि उस वृक्ष को स्वर्गलोक से लाया गया था। वो पारिजात का वृक्ष आज भी किंतूर गांव में कुंतेश्वर धाम से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर मौजूद है। पारिजात के इस पेड़ को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में भी इसके औषधीय गुणों का बखान किया गया है। ऊपर से किंतूर का पारिजात वृक्ष तो पौराणिक भी है। यही वजह है कि वन विभाग ने इसे एक वाटिका के भीतर दूसरे कई पेड़ों के साथ संरक्षित किया हुआ है। और ये एक संरक्षित वृक्ष है, जैसे कि हम कहें कि क्योंकि पूरे देश भर में आपको ज़्यादा पारिजात के वृक्ष नहीं मिलेंगे। मुश्किल से 2, 3 या 4 पारिजात के वृक्ष पूरे देश में हैं। और किंतूर गांव में, बाराबंकी के किंतूर गांव में जो ये पारिजात वृक्ष है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत वृक्ष है। आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा। और इस वृक्ष को देख कर के ही इसकी पौराणिकता और इसकी ऐतिहासिकता का अनुमान लगाया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना ज़्यादा इस वृक्ष का जो है महत्व वो कितना ज़्यादा है। इसके जो फूल होते हैं वो जो है वो बहुत ही अनोखे होते हैं, बहुत ही अद्भुत फूल होता है इस वृक्ष का। ये फूल वो जब खिलता है इस वृक्ष का फूल तो वो पहले सफ़ेद होता है, फिर उसके बाद वो सुनहरे रंग में तब्दील हो जाता है। और यही सबसे बड़ी खासियत उस फूल की होती है। और वो फूल इस पूरे पेड़ पर सिर्फ एक फूल लगता है, 1 साल में एक बार। इसके बाद में अगले साल ही फिर वो फूल आता है और निकलते समय, खिलते समय उसका जो रंग है वो सफ़ेद होता है, उसके बाद वो सुनहरा हो जाता है। तो पारिजात वृक्ष की जो पौराणिकता है वो मूल रूप से 2 कथाओं से जुड़ी हुई है। एक कथा है जो पांडवों से और उनकी माता कुंती से जुड़ती है। अर्जुन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो एक असाधारण धनुर्धर थे और यही वजह थी कि वही अपने बाहुबल से इस पारिजात के वृक्ष को स्वर्गलोक से धरती पर लेकर आए थे, इंद्र के आपत्ति जताने के बावजूद। तो एक कथा ये है। फिर इसके बाद में माता कुंती ने इस पारिजात के पुष्प से कुंतेश्वर महादेव की पूजा की, आराधना की और उसके बाद ही पांडवों को महाभारत के युद्ध में जीत का स्वाद चखने को मिला था। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी पौराणिक कथा है जो श्रीमद् भागवत में भी जिसका वर्णन आता है, जो ये कहती है भगवान श्री कृष्ण ने एक बार माता रुक्मिणी को, देवी रुक्मिणी को एक फूल जो था पारिजात का वो उपहार में भेंट कर दिया था, जो वो स्वर्ग से लेकर के आए थे, जो उन्हें इंद्र ने दिया था। वही फूल उन्होंने ले जा करके रानी अपनी रुक्मिणी को दे दिया। इसके बाद में जब नारद जी से सत्यभामा को ये बात पता चली, जो कि 8 पटरानियों में से एक थी भगवान कृष्ण की, तो जब उनको ये बात पता चली तो इसके बाद में उन्होंने भी, क्योंकि एक स्त्री का जो स्वभाव होता है उसी की ही चलते उन्होंने भी उससे अपना गुस्सा जाहिर किया। भगवान श्री कृष्ण को बहुत कुछ कहा और सुनाया और फिर कहा कि मुझे तो वो वृक्ष ही चाहिए जिसका पुष्प आपने ला करके रुक्मिणी देवी को दिया है। तो इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण से जब इतना कुछ कहा गया तो वो खुद स्वर्गलोक जाते हैं, गरुड़ के ऊपर सवार होकर के स्वर्गलोक जाते हैं और फिर इसके बाद वहाँ से वो इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करके इस पारिजात के वृक्ष को, इस पारिजात के पेड़ को लेकर के वो धरती लोक पर आ जाते हैं। यानी कि एक तरीके से कहें तो एकदम अलौकिक ये वृक्ष है, बिल्कुल अलौकिक वृक्ष है। इस तरीके का वृक्ष, इस तरीके का पेड़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अपने आप में बड़ा ही अनोखा है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वो वहाँ फोकस करेंगे, जो एक बार इसका जो जड़, जहाँ से जड़ें आपको निकलती दिख रही होंगी, वो जो जड़ों वाला हिस्सा है वो एक कुआं है दरअसल, और उस कुएं के ऊपर ही पारिजात का ये पूरा पेड़ बना हुआ है। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि पारिजात के इस बेहद अनोखे वृक्ष की जड़ें इसी कुएं के जरिए पाताल लोक तक जाती हैं। इसीलिए इसकी जड़ों की गहराई आज तक पैमाने में आ ही नहीं पाई। महाराज जी, हमने सुना है जो दूसरी पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत में भी जिसका जिक्र मिलता है कि भगवान कृष्ण अपनी पटरानी जो थी, 8 पटरानियां, उनमें से एक सत्यभामा थी, उनके लिए इस वृक्ष को लेकर के आए थे। वो कथा क्या थी? या उनको जो वहाँ से लाए पहले समुद्र मथन में सत्यभामा के लिए लाए जो, तो उसमें दोनों में लड़ाई होने लगी तो वो वापस का दिन हुआ। तो जब महाभारत शुरू हुआ तो फिर
इंद्र महाराज फिर मंगे, तब इका अर्जुन महाराज फिर लाए हैं यहाँ। हाँ तो एक बार ये धरती पर लाया गया, हाँ। इसे फिर स्वर्ग भेज दिया गया, भगवान कृष्ण ने इसे वापस भेज दिया, वापस भेज दिया। फिर अर्जुन इसे वापस लेके आए हैं हाँ, धरती पर। तब इका सोने इका मतलब फूल कुंती माँ शंकर जी का चढ़े तो महाभारत में विजय पहने। अच्छा, तो इसका जो फूल है महाराज जी, वो इतना बेशकीमती क्यों माना जाता है कि उसके लोग बड़ा उसको सोचते हैं कि उसको देखने को मिल जाए, चढ़ाने को मिल जाए? इसका फूल मतलब शुभ होता है कि सूखे मतलब सफ़ेद होता है, सूखे पर सुनहला हो जाता है। महाभारत में विजय पहन मतलब विजय पहन ये पांडव लोग 11 में यही रहे, यहाँ जंगल रहा। अच्छा, हाँ तो इसका जो फूल है एक तरह से अगर हम ये कहें कि उसी ने पांडवों की जीत का रास्ता खोला, विजय का रास्ता खोला, तो ये बात बिल्कुल सही है। हाँ बेशक बहुत सही है। मतलब विजय पहन समझ तो विजय का सूत्र बन गया उनके लिए। बन गया विजय पाए हैं। इस अद्भुत वृक्ष और कुंतेश्वर धाम के बीच गहरा संबंध है। अगर भगवान शिव के कहने और उसके बाद भगवान कृष्ण के रास्ता दिखाने के बाद अर्जुन इस वृक्ष को स्वर्गलोक से धरती लोक पर नहीं लाते और फिर माता कुंती इसके स्वर्णमयी पुष्प से कुंतेश्वर महादेव की पूजा न करती, तो पांडव महाभारत का युद्ध जीत ही नहीं पाते। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। रोचक तथ्यों से भरपूर रोमांचित कर देने वाली वीडियोस का सिलसिला हमारे चैनल पर यूं ही जारी रहेगा। क्या है इस वीडियो के बारे में आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप #TV से परमानेंटली जुड़ सकें और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।